ग्रामीण बैंक भर्ती 2025। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि समझना है कि इस भर्ती में क्या चीज़ इसे खास बना रही है। सुना है 10,000 से ज़्यादा पद हैं और ज्वाइनिंग सिर्फ 2 से 3 महीने में। ये तो सच में काफ़ी तेज़ लग रहा है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये एक सेंट्रल लेवल की भर्ती है, मतलब पूरे देश के ग्रामीण बैंकों के लिए, और पद कुल 10,640। आवेदन की आखिरी तारीख भी नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2025। ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी, लेकिन जो चीज़ें इसे सच में दिलचस्प बना रही है वो है एक तो कट ऑफ कम रहने की उम्मीद, दूसरा सिर्फ एक ही परीक्षा, और तीसरा पक्की सरकारी नौकरी, वो भी ज्यादातर घर के पास, मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग। महिलाओं के लिए खास तौर पर अच्छा मौका हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या ये चीजें वाकई से अलग बनाती हैं? हाँ बिल्कुल, ये बातें इसे काफ़ी आकर्षक बनाती हैं। देखिए, आमतौर पर बैंक परीक्षाओं में कैसा होता है, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, एक लंबा प्रोसेस। यहाँ सिर्फ एक परीक्षा, और वो भी इतनी तेज ज्वाइनिंग का वादा, ये इसे बिल्कुल अलग खड़ा करता है। शायद मकसद यही है कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ की जो कमी है उसे फटाफट पूरा किया जाए। अच्छा। और वो जो लोकल पोस्टिंग वाली बात है ना, वो तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्थिरता चाहने वालों के लिए। और हाँ, महिलाओं के लिए तो है ही, जिन्हें अक्सर ट्रांसफर की चिंता सताती है। सही बात है। और वो कम कट ऑफ वाली उम्मीद? हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि भर्ती का स्केल इतना बड़ा है, तो हो सकता है शुरू में वो ज्यादा लोगों को मौका देना चाहें। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई कि भर्ती आकर्षक क्यों है। अब ये बताइए कि ये मौके असल में हैं किन के लिए, मतलब कौन कौन से पद हैं और क्या योग्यता चाहिए? हाँ, तो इसमें देखिए कई तरह के पद हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में तो पीओ के हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, 3260 पद। इसके लिए बस किसी भी विषय में ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल। अच्छा, यानी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है? जी। फिर मैनेजर के पद हैं रिस्क एनालिटिक विभाग में, 570 पद। इसके लिए फाइनेंस में ग्रेजुएशन मांगा है। आईटी वालों के लिए भी हैं, आईटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर आईटी फील्ड। तो अगर आपकी आईटी में डिग्री है या कोई कोर्स है तो आपके लिए भी मौका है। अच्छा, आईटी वालों के लिए भी है। और क्लर्क? हाँ, क्लर्क या जिन्हें जूनियर एसोसिएट कहते हैं, उनके भी अच्छे खासे पद हैं, 2680। और हाँ, इन 10,000 प्लस पदों में एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भी शामिल है। तो मतलब एक आम ग्रेजुएट से लेकर स्पेशलिस्ट तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। बढ़िया है, काफी वैरायटी है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, परीक्षा। आपने कहा सिर्फ एक पेपर? जी। ये कैसे होगा? पैटर्न क्या है इसका? हाँ, ये दिलचस्प है। सिर्फ एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, 30 सवाल 30 नंबर के। ठीक है। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, 35 सवाल 35 नंबर। और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी 35 सवाल 35 नंबर के। अच्छा। तो कुल हो गए 100 सवाल 100 नंबर, और टाइम सिर्फ 60 मिनट, 1 घंटा। बस 1 घंटा, 100 सवाल, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। बिल्कुल, रफ्तार का खेल है पूरा। अनुमान यही है कि अगर कोई 60-70% नंबर ले आता है तो सिलेक्शन के चांस काफी अच्छे हैं। तो तैयारी करने वालों के लिए सलाह क्या है? बस यही कि अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, फॉर्म भरें, याद रखें 28 अगस्त लास्ट डेट है, और बस जाकर परीक्षा दें।